ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है सभी भक्तों का इस भगवत गीता सीरीज़ में। आज हम 13 नंबर अध्याय के 16 नंबर श्लोक से कथा प्रारंभ कर रहे हैं। अभी तक हमने 46 क्लास लोड की हैं हमारे यूट्यूब चैनल में, यानी 1 नंबर अध्याय के 1 नंबर श्लोक से कथा प्रारंभ करते हुए हमने इस प्रकार से 46 कथाएँ की हैं। तो आप उनको देख सकते हो, सुन सकते हो और भगवत गीता को समझने का प्रयास कर सकते हो, या अपने मित्रों को बता सकते हो। हमारे यूट्यूब चैनल का सब्सक्रिप्शन कर लें तो उनको पता रहेगा कि हम कब कब क्या क्लास डाल रहे हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं भागवत गीता के 13 नंबर अध्याय के 16 नंबर श्लोक से। अध्याय का नाम है प्रकृति, पुरुष और चेतना। भगवान कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को बता रहे हैं, बह्यंत च भूतानाम अचिरम चरम एव च सूक्ष्म त्वात् तत् अविज्ञेयम दूरस्थम च अंतके च तत्। भगवान कह रहे हैं परम सत्य जड़ तथा जंगम समझ जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। जो परम सत्य है, जो परम भगवान है, जो परमात्मा है, वे जड़ तथा जंगम, जड़ मतलब स्थिर और जंगम मतलब अस्थिर, यानी चल और अचल, है ना। जड़ जंगम समझ जीवों के बाहर और भीतर स्थित है। बाहर भी है और भीतर भी है। तो ऐसे जीव कौन से हैं जो चल नहीं सकते? जड़ हैं जो, हाँ बताइए आप। वृक्ष, वृक्ष वृक्ष भी जीवात्मा है मगर वो जड़ हैं, चल नहीं सकते। और जंगम जो चल सकते हैं, पशु पक्षी, इंसेक्ट, ह्यूमन बीइंग, ये सब चल सकते हैं, ये सब जंगम में आते हैं। और पेड़ इत्यादि आते हैं जड़ में, ठीक है। तो जो परम सत्य है वो जड़ जड़ जो हैं उनके अंदर भी है और जंगम जो है उनके अंदर भी है। यानी हम जो जीवात्मा हैं, हमारे अंदर भी परमात्मा के रूप में है परम सत्य, और जो पेड़ हैं उनके अंदर भी परमात्मा के रूप में, चेतना के रूप में परम सत्य है ना। बाहर भी है और भीतर भी है। अब हमारे बाहर भीतर कैसे है? तो बाहर ऐसे है कि पूरे जगत में व्याप्त है परम सत्य, पूरे जगत में व्याप्त है। और भीतर ऐसे कि हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में है। तो हमारे हृदय में, हमारे अंदर, हमारे भीतर भी है और हमारे बाहर भी है। और सूक्ष्म होने के कारण, वो सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। सूक्ष्म होने के कारण भौतिक इंद्रियों द्वारा जानने या देखने से परे है। इन भौतिक इंद्रियों के द्वारा वो जाना नहीं जा सकता, देखने और जानने के परे है, सूक्ष्म होने के कारण, बहुत सूक्ष्म है। और एक विशेषता बताई उनकी, यद्यपि वो अत्यंत दूर रहते हैं, भगवान परम भगवान अत्यंत दूर रहते हैं। कहाँ पे? वैकुंठ में, आध्यात्मिक जगत में, मगर हमारे निकट भी हैं। निकट कैसे हैं? परमात्मा के रूप में, है ना। तो यहाँ पे बता रहे हैं, इसलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं तात्पर्य में, वैदिक भाषा में कहा कि उन्हें समझने में हमारा भौतिक मन और इंद्रियां असमर्थ हैं। हमारा मन और हमारा भौतिक इंद्रियां असमर्थ हैं, समर्थ नहीं है भगवान को जानने में, देखने में। फिर आगे कहें, किंतु जिसने भक्ति में कृष्णानंद का अभ्यास करते हुए अपने मन और इंद्रियों को शुद्ध कर लिया है, वह उन्हें निरंतर देख सकता है। कह रहे हैं कि जिसने अपनी इंद्रियों को शुद्ध कर लिया है, भगवान की भक्ति करे, कृष्ण भावनामृत, भगवान की सेवा करके अगर इंद्रियों को शुद्ध कर लिया है, देन ही कैन सी, वो देख सकता है। जैसे ब्रह्म समता का श्लोक आता है, प्रेमा जन चक्षुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। संतः सदैव, संत हमेशा हृदयेषु विलोकयन्ति, हृदय से देखते हैं भगवान को, हृदय से देखते हैं भगवान को संत। मगर वेदेषु दुर्लभ दुर्लभ मात्म भक्तो, भगवान गीता में कहते हैं वेदेषु दुर्लभ, ज्ञानी भगवान को नहीं समझ पाता, वेद पढ़ के कोई जान नहीं सकता। वेदेषु दुर्लभ अदुर्लभ आत्म भक्तो, और जो आत्म भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनके लिए भगवान अदुर्लभ हैं,
उनको दिख जाते हैं। यही यहाँ भगवान बता रहे हैं। फिर 17 नंबर श्लोक, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम एव च स्थितम भूतभृत च तद्ज्ञेयम कृष्णु प्रविष्णु चे। तो यहाँ कह रहे हैं यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित होते हैं, यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के बीच विभाजित प्रतीत होते हैं, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है, वह एक रूप में स्थित हैं। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देता है ना। यहाँ बता रहे भगवान यद्यपि परमात्मा सब जीवों के मध्य विभाजित, ऐसा लगता है भगवान उनके अंदर भी, इनके अंदर भगवान पीसेस में हो गए, विभाजित हो गए, इसमें कुछ, इसमें कुछ, इसमें कुछ, इसमें, ऐसा लगता है ना। लेकिन वो कभी विभाजित नहीं होते, और हर जीवात्मा में, हर जीवात्मा के हृदय में परमात्मा के रूप में, मगर भगवान विभाजित नहीं है। ऐसा नहीं है थोड़ा हाथी के में, थोड़ा चींटी के में, थोड़ा इसके में, थोड़ा उसके, नहीं नहीं, विभाजित नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है मगर ऐसा है नहीं, वह एक रूप में स्थित है। भगवान स्वयं अपने परमात्मा के रूप में स्थित हैं। यदि प्रत्येक जीव का पालन करता है, भगवान सबका पालन कर रहे हैं, सबके मेंटेनर हैं, लेकिन समझिए कि सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देता है। तो वो साथ साथ संहार करता भी हैं। भगवान पालन भी कर रहे हैं और संहार भी कर रहे हैं और जन्म भी दे रहे हैं सबको। जैसे बताया गया है कि भगवान विष्णु के रूप में इस जगत का पालन करते हैं, ब्रह्मा के रूप में सृष्टि करते हैं और शिव के रूप में संहार करते हैं। यानी भगवान पालन करना, सृष्टि करना, पालन करना और इसका इनहेलेशन, अंत करना, तीनों कार्य भगवान स्वयं करते हैं। इस प्रकार से 18वें अध्याय में कहते हैं ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमस परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य विशिष्टतम। भगवान कह रहे हैं वे समस्त प्रकाशवान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। जितनी वस्तुएं हैं जो हमें प्रकाश देती हैं, उसके प्रकाश के स्रोत स्वयं भगवान हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। भौतिक अंधकार से परे हैं। अध्यात्म भगवान अध्यात्म जगत में हैं और साथ साथ इस भौतिक जगत में भी व्याप्त हैं और इस अंधकार से परे हैं, भौतिक जगत के अंधकार से, और अगोचर हैं, दिखते नहीं हैं। भगवान अगोचर हैं। वे ज्ञान हैं, ज्ञेय हैं, वे ही जानने योग्य हैं और वही ज्ञान हैं, और ज्ञान के लक्ष्य भी वही हैं। ज्ञान के द्वारा कोई भगवान को ही प्राप्त करेगा। वेदेषु सर्वम वेदो, वेदों के द्वारा भगवान को ही जाना जाता है और वे सबके हृदय में स्थित हैं। सबके हृदय में स्थित हैं परमात्मा रूप में, फिर भी उनको जानना बड़ा कठिन है। ये हम बताया गया है। रूपा जी तात्पर्य में लिख रहे हैं प्रत्येक हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित हैं भगवान। परमेश्वर के हाथ पैर सर्वत्र फैले हुए हैं, लेकिन जीवात्मा के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता। अतएव यह मानना भी पड़ेगा कि कार्य क्षेत्र को जानने वाले दो ज्ञाता हैं, एक जीवात्मा, दूसरा परमात्मा। इस शरीर को जानने, कार्य क्षेत्र मतलब दिस बॉडी, ये शरीर, क्षेत्रम, ये क्षेत्रम है, ये शरीर मतलब क्षेत्रम, क्षेत्र, फील्ड, एंड क्षेत्रम क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ इस क्षेत्र को जानने वाला। तो भगवान बता रहे हैं दो क्षेत्रज्ञ, एक तो आत्मा और दूसरा परमात्मा। अगर आत्मा सीमित है, आत्मा खाली इसी क्षेत्र के बारे में जान सकता है, आत्मा को इसी शरीर के बारे में पता रहता है, मगर परमात्मा समस्त शरीरों के बारे में पता रखता है, सब पता रहता है उसे। जैसे आज एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मेरा पेट दुख रहा है सपोज, तो मुझे ही पता चलेगा मेरा पेट दुख रहा है, मगर किस किस का पेट दुख रहा है परमात्मा को सबका पता है।
यानी परमात्मा समस्त क्षेत्रों के क्षेत्रज्ञ, सभी शरीरों के में परमात्मा के रूप में व्याप्त हैं, सुप्रीम परम सत्य। यानी जीवात्मा और परमात्मा दो हैं जो इस कार्य क्षेत्र के बारे में जानते हैं, जो शरीर के बारे में जानते हैं, जो शरीर के ज्ञाता हैं। शरीर के ज्ञाता कौन कौन है? आत्मा और परमात्मा। आत्मा लिमिटेड है, सीमित है, मात्र इसी क्षेत्र के बारे में, इसी शरीर के बारे में जान सकता है, जबकि परमात्मा अनलिमिटेड है, असीमित है, सभी क्षेत्रों, सभी शरीरों के बारे में परमात्मा को ज्ञात होता है, यहाँ बताया गया। श्वेताश्वतर उपनिषद का कोट कर रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पे, कह रहे हैं सर्वस्य प्रभु मीशानम सर्वस्य शरणम बृहत। कह रहे हैं वह परमेश्वर या परमात्मा सब जीवों का स्वामी या प्रभु है, अतः वह उन सब का चरम आश्रय है। अतएव इस बात से मना नहीं किया जा सकता कि परमात्मा जीवात्मा सदैव भिन्न होते हैं। फिर 19 नंबर श्लोक, इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः मद्भक्तः एतद्ज्ञाय मत भावाय उपपद्यते। अर्थात इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र यानी शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षिप्त में वर्णन किया है। भगवान बता रहे मैंने शरीर, ज्ञान और ज्ञेय का संक्षिप्त में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। तो भगवान बता रहे हैं मैंने जो वर्णन किया है शरीर का, आत्मा का, परमात्मा का, इसको केवल भक्त ही समझ सकते हैं। जब तक कोई भगवान का भक्त नहीं है तब तक भगवान के इस ज्ञान को नहीं समझ सकता, भगवद गीता को नहीं समझ सकता। इसलिए आप भगवद गीता को समझना चाहते हो तो पहले भगवान के भक्त बनो, कृष्ण के भक्त बनो, तब आप भगवद गीता को समझ पाओगे। और भगवद गीता को समझने के बाद मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं, भगवान के स्वभाव को प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार से भगवान सच्चिदानंद है, ऐसे ही आत्मा भी सच्चिद आनंद है, मगर आत्मा गुण में समान होते हुए भी मात्रा में भिन्न है। आत्मा, भगवान, परम भगवान, जो उनके अंदर जो गुण हैं वही गुण हमारे अंदर हैं, बट कम मात्रा में, अल्प मात्रा में। भगवान ने शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप वर्णन किया है। यह ज्ञान 3 वस्तुओं का होता है, ज्ञाता, ज्ञेय और जानने की विधि। ज्ञाता, ज्ञेय और जानने की विधि, 3 चीजें। ज्ञाता मतलब जो जानता है इसके बारे में, परमात्मा या आत्मा। ज्ञेय मतलब जानने योग्य है जो, और जानने की विधि मतलब प्रोसेस, कैसे जान सकते हैं। ये तीनों मिलकर विज्ञान कहलाते हैं। ज्ञाता, ज्ञेय और जानने की विधि मिलकर तीनों विज्ञान कहलाते हैं। पूर्ण ज्ञान भगवान के अनन्य भक्तों द्वारा प्रत्यक्ष समझा जा सकता है। अगर इस पूर्ण ज्ञान को समझना है तो भगवान के भक्तों से प्रत्यक्ष, डायरेक्ट समझ सकते हो, भगवान के भक्तों से। अन्य से समझ पाने में असमर्थ हैं। कोई भक्त नहीं है तो इसको नहीं समझ पाएगा। अध्याय श्लोक संख्या 20, प्रकृतम पुरुषम चैव विधि अनादि उभो अपि विकारान च गुणान च एव विधि प्रकृतिम संभवान। भगवान कह रहे हैं प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य हैं। प्रकृति और जीवों को अनादि समझना चाहिए। प्रकृति और जीव अनादि काल से हैं और उनके विकार और गुण प्रकृति जन्य हैं। जीवात्मा के अंदर जो विकार हैं और जो गुण हैं वो प्रकृति से प्राप्त हैं, प्रकृति जन्य हैं। इस अध्याय के ज्ञान से मनुष्य शरीर तथा शरीर के ज्ञाता जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों को जान सकता है। यह अध्याय में यही ज्ञान दिया, प्रकृति, पुरुष और चेतना में। शरीर के बारे में जान सकता है मनुष्य, शरीर के बारे में, और शरीर के ज्ञाता यानी जीवात्मा
और परमात्मा के बारे में जान सकता है। शरीर क्रिया क्षेत्र है और प्रकृति से निर्मित है। शरीर के भीतर बद्ध तथा उसके कार्यों का भोग करने वाला आत्मा ही पुरुष या जीव है। वह ज्ञाता है और इसके अतिरिक्त भी दूसरा ज्ञाता है जो परमात्मा कहलाता है। प्रकृति और जीव दोनों ही नित्य हैं। प्रकृति भी नित्य है और जीवात्मा भी जीव भी नित्य है। तात्पर्य है कि वे सृष्टि के पहले से विद्यमान हैं। प्रकृति भी है और जीव भी सृष्टि के पहले से विद्यमान। यह भौतिक अभिव्यक्ति परमेश्वर की शक्ति से है और उसी प्रकार जीव भी है, किंतु जीव श्रेष्ठ शक्ति है। जीव तथा प्रकृति इस ब्रह्मांड के उत्पन्न होने के पूर्व से विद्यमान है। जीव और प्रकृति दोनों, ये ब्रह्मांड प्रकट हुआ उसके पहले से हैं। पहले कहाँ थे? पहले भगवान विष्णु के गर्भ में थे, उनके द्वारा प्रकट हुए हैं। प्रकृति तो महाविष्णु में लीन हो गई है और जब इसकी आवश्यकता पड़ी तो महत्व तत्व के रूप में प्रकट हुई। तो जब जब प्रलय होती है समस्त प्रकृति भगवान विष्णु के उदर में समा जाती है, भगवान विष्णु में लीन हो जाती है और जब इसकी आवश्यकता पड़ती है वापस भगवान इसको महत्व तत्व के रूप में प्रकट करते हैं। इसी प्रकार जीव भी उनके भीतर रहते हैं, क्योंकि वे बद्ध हैं, अतः वे परमेश्वर की सेवा करने से विमुख हैं। इस तरह उन्हें बैकुंठ लोक में प्रवेश नहीं होने दिया था। बद्ध आत्मा इसलिए बैकुंठ में नहीं जाते। विष्णु भगवान के उदर में रहते हैं जीवात्मा। और जब प्रकृति व्यक्त होती है, प्रकट होती है, तो भौतिक जगत में पुनः कर्म करने और बैकुंठ लोक में प्रवेश करने की तैयारी करने का अवसर दिया जाता है। तो जब सृष्टि होती है जीवात्मा को फिर से शरीर मिलता है और जीवात्मा इस भौतिक जगत में कर्म करता है और कर्म करने के बाद वो दो कार्य कर सकता है, या तो बद्ध हो सकता है या तो मुक्त हो सकता है, या तो और बद्ध होकर निम्न योनि में जा सकता है कर्म करके, या तो भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम जा सकता है। इस प्रकार से 21 नंबर, कार्य कारण कृतत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों परिणामों की हेतु कही जाती है और जीव इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। जो बता रहे हैं प्रकृति जो है समस्त भौतिक कारणों और कार्यों का हेतु कही जाती है। प्रकृति से ही सभी कार्य, भौतिक कार्य उत्पन्न होते हैं और उनका परिणाम, और जो जीव है इस संसार के विविध सुख दुख भोग का कारण कहा जाता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो प्रकृति है, जो भी क्रियाएं हो रही सब प्रकृति के आधार पर हो रही हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विभूढ़ात्मा कर्ता महति इति मन्यते। भगवान बताते हैं गीता में, प्रकृति क्रियमाणानि, प्रकृति के गुणों के आधार पर व्यक्ति कार्य करता है, मगर अपने आप को झूठे ही कर्ता मान लेता है, मैं कर रहा हूँ। व्यक्ति नहीं कर रहा है, आत्मा नहीं करती कार्य। कार्य प्रकृति के गुणों के आधार पर किए जाते हैं। हमारा शरीर कार्य करता है, इंद्रियां, शरीर ये सब भौतिक है, आत्मा आध्यात्मिक है। तो आत्मा कोई कार्य नहीं करती, कार्य शरीर के द्वारा संपन्न होते हैं प्रकृति के गुणों के आधार पर, और इसलिए व्यक्ति सुख और दुख का भोग करता है इस संसार में। जीवात्मा है, अपने आप को शरीर मान लेता है और शरीर से संबंधित कार्यों को करता है प्रकृति के गुण के अनुसार, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के अनुसार, और फिर जीवन में सुख और दुख उठाता रहता है, कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, इस प्रकार से। रूपा जी लिख रहे हैं इसमें तात्पर्य में, जीव में शरीर तथा इंद्रियों की विभिन्न अभिव्यक्तियां प्रकृति के कारण हैं। जीवों में शरीर तथा इंद्रियों की विभिन्न अभिव्यक्तियां
शरीर के और इंद्रियों की अभिव्यक्तियाँ जो विभिन्न प्रकार के प्रकृति के गुणों के कारण हैं। कुल मिला के 84 लाख प्रकार की योनियाँ हैं और ये सब प्रकृति जन्य हैं। जीव के विभिन्न इंद्रिय सुखों से ये योनियाँ मिलती हैं। जो इस प्रकार इस शरीर या उस शरीर में रहने की इच्छा करता है तब उसे विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं, तो विभिन्न प्रकार के सुख और दुख भोगता है। तो जैसी हम इच्छा करते हैं वैसे हमें शरीर मिल जाता है और वो शरीर के अनुसार हमें फिर ऐसे ही दुख और सुख मिलते रहते हैं। एक्चुअली सुख तो कुछ है नहीं, सब दुखी है। सुख तो हमको, जब दुख नहीं होता तो हम उसको सुख मान लेते हैं, मगर भौतिक जगत में तो सब दुखी है। कृपा लिख रहे हैं उसके सुख दुख उसके शरीर के कारण होते हैं, स्वयं उसके कारण नहीं। आत्मा सुख दुख से कोई लेना देना नहीं आत्मा का, शरीर के कारण ही सुख और दुख प्राप्त होते हैं। उसकी मूल अवस्था में भोग में कोई संदेह नहीं रहता, अतः वही उसकी वास्तविक अवस्था है। वह प्रकृति और प्रभुत्व जताने के लिए भौतिक जगत में आता है। जीवात्मा प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है, इसलिए भौतिक जगत में आता है। वैकुंठ लोक में ऐसी कोई वस्तु नहीं होती, वैकुंठ लोक शुद्ध है, किंतु भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के शरीर सुखों को प्राप्त करने के लिए कठिन संघर्ष में रत रहता है। यह कहने से बात और स्पष्ट हो जाएगी कि शरीर इंद्रियों का कार्य है। ये शरीर इंद्रियों का कार्य है। इंद्रियां इच्छाओं की पूर्ति का साधन है। यह शरीरता हेतु रूप इंद्रियां प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं। और जैसा कि अगले श्लोक में हो जाएगा, जीव को अपनी पूर्व आकांक्षा तथा कर्म के अनुसार परिस्थितियों के बाद वरदान या शाप मिलता है। जीव की इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार प्रकृति उसे विभिन्न स्थानों में पहुंचाती है। जीव स्वयं ऐसे स्थानों में जाने तक मिलने वाले सुख दुख का कारण होता है। तो ये बताया है कि व्यक्ति शरीर के स्तर पर जो कार्य करता है, व्यक्ति शरीर के स्तर पर जो कार्य करता है उसी से उसे सुख और दुख प्राप्त होता है, और आत्मा सुख दुख से कुछ, आत्मा का कुछ लेना देना नहीं रहता है। और अभी नेक्स्ट श्लोक 22 नंबर। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगस्य सद असद योनि जन्मसु। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। तो जीवात्मा प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करते हुए प्रकृति में ही जीवन बिताता है, और यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम और अधम योनियां मिलती रहती हैं। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो जीवात्मा है प्रकृति के गुणों का भोग करता है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, और इस प्रकार प्रकृति में ही जीवन बिताता है, और ये उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह से उत्तम और अधम योनियां मिलती रहती हैं। कभी उत्तम योनि, कभी स्वर्गलोक में जाता है, कभी निम्नलोक में जाता है, कभी देवताओं के लोक में जाकर देवता बन जाता है, कभी नरक लोक में चला जाता है, कभी पशु जीवन में चला जाता है, कभी अधम योनि, कभी उच्च योनि। वो कैसे मिलती हैं व्यक्ति को? उसके कर्म के आधार पर। कर्म कैसे करता है? प्रकृति गुणों के आधार पर। यानी ये भगवान यहाँ बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, और प्रकृति में ही जीवन बिताता है, इसी में ही जीवन बिताता है, और यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह से उत्तम और अधम योनियां मिलती रहती हैं। प्रकृति के गुणों में लिप्त रहता है, इसलिए कभी हायर प्लैनेट्स में जाता है, कभी लोअर प्लैनेट्स में जाता है, कभी उच्च लोकों में जन्म लेता है, कभी निम्न लोकों में जन्म लेता है। जैसा उसका स्वभाव रहेगा, जैसा गुण में रहेगा, वैसा उसको शरीर प्राप्त होगा, और उसी के अनुसार उसके कर्म हो जाएंगे। फिर उसी के अनुसार अपने जीवन में दुख उठाएगा। क्योंकि जीवात्मा प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जमाना चाहता है, स्वामित्व दिखाना चाहता है जीवात्मा, इसलिए वो प्रकृति के गुणों के अधीन हो जाता है।
रूपाजी लिख रहे हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, लास्ट पैराग्राफ में, इसके तात्पर्य में यहाँ पर बताया गया कि जीव किस प्रकार विभिन्न शरीरों को प्राप्त करता है। यह प्रकृति के विभिन्न गुणों की संगति के कारण है। अतएव इन गुणों से ऊपर उठकर दिव्य पद पर स्थित होना होता है। यही कृष्ण भावनामृत कहलाता है। रूपाजी लिख रहे हैं कृष्ण भावनामृत क्या है? प्रकृति के तीनों गुणों के ऊपर उठना, यही कृष्ण भावनामृत है। कृष्ण भावनामृत में स्थित हुए बिना भौतिक चेतना मनुष्य को एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करने के लिए बाध्य करती रहती है। जब तक कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, शरीर के स्तर पर जी रहा है व्यक्ति, तो उसके कर्मों के अनुसार उसे जन्म मिलते रहेंगे बार बार, क्योंकि अनादिकाल से उसमें भौतिक आकांक्षाएं व्याप्त हैं। क्योंकि अनेक जन्मों से उसके अंदर भोग करने की प्रवृत्ति है। तो जब तक व्यक्ति अपने शरीर के द्वारा भोग करने की प्रवृत्ति रखेगा, तब तक उसको ऐसे ही जन्म मिलते रहेंगे, कभी निम्न योनि में, कभी उच्च योनि में। रूपाल जी बता रहे हैं जब तक वो प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताने के लिए, प्रभुत्व जमाने के लिए प्रकृति के ऊपर कार्य करता रहेगा, प्रकृति के गुणों का भोग करता रहेगा, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का, तब तक उसको ऐसे ही जन्म मिलते रहेंगे, कभी उच्च योनि में, कभी निम्न योनि में। 23 नंबर, उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चापयुक्तो देहिन स्मन पुरुष है पर। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी है तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्वान है, जो परमात्मा कहलाता है। अभी परमात्मा की बात हो रही है। इस शरीर के अंदर आत्मा तो है ही है, परमात्मा भी है। परमात्मा क्या है? तो वो दिव्य भोक्ता है। एक्चुअली परम भोक्ता भगवान है, कृष्ण है। भगवान कहते हैं 5 नंबर अध्याय के 29 नंबर इसमें, भोक्तारम यक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूता नाम ज्ञातवम माम शांति मच्छति। मतलब भोक्ता मैं हूँ। और हमारी गलती क्या है? हम अपने आप को भोक्ता समझ लेते हैं, हम इंजॉयर समझ लेते हैं। आई एम इंजॉयर, वी आर नॉट इंजॉयर। परम इंजॉयर इज द सुप्रीम इंजॉयर इज द परम भगवान कृष्ण। तो भोक्ता है वो दिव्य, वो हमारे शरीर के अंदर जो परमात्मा वो भी दिव्य भोक्ता है, परम भोक्ता है। वो ईश्वर हैं, यानी सुप्रीम कंट्रोलर, और परम स्वामी है, सबके स्वामी हैं, और साथ साथ साक्षी भी है। साक्षी कैसे हैं? तो जीवात्मा जो भी इच्छाएं करता है परमात्मा को पता रहता है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं कोई भी कार्य छुप के करूँगा, किसी को पता नहीं चलेगा। कोई कितना ही छुप के कमरे में बैठ के कोई ना कोई कार्य कर रहा हो, गलत कार्य कर रहा हो, परमात्मा उसको वहीं देख रहे होते हैं। परमात्मा साक्षी है, विटनेस है, साक्षी और अनुमति देने वाले के रूप में विद्वान। अनुमति भी देते हैं भगवान, अनुमंता, अनुमति देने वाले। भगवान की अनुमति के बिना आप कोई कार्य नहीं कर सकते। कहते हैं ना, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। तो हर एक कार्य भगवान की अनुमति से ही करते हो। तो फिर कोई ये कह सकता है तो फिर भगवान की अनुमति क्यों देते हैं गलत कार्य करने की? या फिर कोई ये कह सकता है मैं फिर थोड़ी पाप कार्य कर रहा हूँ, भगवान करा रहे हैं मुझसे अनुमति देकर। नहीं, भगवान अनुमति दे रहे हैं, आपको रिकमेंड नहीं कर रहे, सिफारिश नहीं कर रहे कि ये कार्य करो आप, मात्र आपको अनुमति दे रहे हैं। भगवान अनुमति दे रहे हैं। तो भगवान अनुमति देने वाले हैं। भगवान जब तक सैंक्शन नहीं करते तब तक कोई व्यक्ति कोई कार्य नहीं कर सकता। भगवान सैंक्शन करेंगे तभी कोई कार्य करेगा, और वो परमात्मा है। तो इस श्लोक में बताया भगवान के विषय में क्या क्या बताया। भगवान परम भोक्ता हैं, ईश्वर हैं, कंट्रोलर हैं, पृथ्वी के, इसके सृष्टि के नियंत्रक हैं, परम स्वामी हैं और साक्षी है, विटनेस है। हम जो भी कार्य करते हैं भगवान को पता रहता है, साक्षी है। और अनुमति देने वाले के रूप में विद्वान है। और भगवान अनुमति देते हैं, सैंक्शन करते हैं। जीवात्मा इच्छा करता है, भगवान उस इच्छा के लिए सैंक्शन करते हैं, तभी वो उस कार्य को जीवात्मा कर पाता है। और जिन्हें, जो हर एक व्यक्ति के रूप के हृदय में विद्यमान है, जिनको परमात्मा कहते हैं। प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में समझा रहे हैं। देखिए, कह रहे हैं कि परमात्मा की अनुमति के बिना जीवात्मा कुछ भी नहीं कर सकता। जीव भुक्त है, भगवान भोक्ता है या पालक हैं। जीव अनंत है, भगवान उस सब में मित्र रूप में भी निवास करते हैं। जीव तो अनंत हैं, कोई अंत नहीं है, इतने सारे जीवात्मा हैं, मगर भगवान परमात्मा सबके हृदय में मित्र रूप में निवास करते हैं। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं तथ्य यह है
कि प्रत्येक जीव परमेश्वर का नित्य अंश है। हम सब जीवात्मा भगवान के ही अंश हैं। वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। भगवान के अंश हैं हम, भगवान के अंश हैं, नित्य अंश हैं। दोनों मित्र रूप में घनिष्ठतापूर्वक संबंधित हैं, परमात्मा और आत्मा। लेकिन जीव में परमेश्वर के आदेश को अस्वीकार करने की प्रकृति और प्रभुत्व जताने के उद्देश्य से स्वतंत्रतापूर्वक कर्म करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जीवात्मा में ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है कि प्रकृति के ऊपर अधिकार दिखाने की, और जीवात्मा को परमेश्वर की तटस्था शक्ति कहा गया। अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति। अंतरंगा शक्ति आध्यात्मिक जगत है, बहिरंगा शक्ति भौतिक जगत है, और तटस्था शक्ति जीवात्मा है। इस प्रकार से कहा गया। तो भगवान उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जाने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। भगवान चाहते हैं हम भगवान के आध्यात्मिक जगत में चले जाएं, है ना। लेकिन अपनी अल्प स्वतंत्रता के कारण जीव निरंतर आध्यात्मिक प्रकाश की संगति ठकुराता है, क्योंकि हमको स्वतंत्रता दी है, हम फ्री विल है हमारे पास, हम जो चाहें कर सकते हैं। उसी का हम दुरुपयोग कर रहे हैं। हमको भगवान ने स्वतंत्रता दी है ना, और स्वतंत्रता देने का जो दुरुपयोग हम क्या कर रहे हैं, भगवान से दूर जा रहे हैं, माया के पास जा रहे हैं। हम भगवान के पास जाने की, जीव निरंतर आध्यात्मिक प्रकाश में जाने की, आध्यात्मिक प्रकाश रहने की संगति को ठुकरा देता है। नहीं जाना, मुझे भक्ति में नहीं जाना, अध्यात्म में नहीं जाना। ऐसा स्वतंत्रता का ये दुरुपयोग ही बद्ध प्रकृति में उसके भौतिक संघर्ष का कारण है। हमको जो स्वतंत्रता मिली है, भगवान ने स्वतंत्र छोड़ दिया हमें, जो आपकी इच्छा है वो करो। उस स्वतंत्रता का ही दुरुपयोग करके हम लोग फंस जाते हैं भौतिक जगत में, और भगवान को छोड़ के माया में रहने का प्रयास करते हैं, प्रकृति पे स्वामित्व जताने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो इस श्लोक में ये बताया कि भगवान परम भोक्ता हैं, ईश्वर हैं, स्वामी हैं, साक्षी हैं और अनुमति देने वाले हैं। बिना भगवान की अनुमति के हम कोई कार्य नहीं करते, और उनको परमात्मा कहते हैं, जो हमारे हृदय में रहते हैं, और वो हमेशा हमको अपने पास लाने का प्रयास करते हैं। मगर हम भौतिक जगत में इतने ज़्यादा रच बस जाते हैं कि भगवान का हमें ख्याल ही नहीं रह जाता। हम इसी को एंजॉय करने का प्रयास करते रहते हैं। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।